प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी में तो हमने तस्वीरें अभी दिखाई कि किस तरह से वहां पर जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई। एग्जिट पोल के हिसाब से अब आप लोगों ने जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर ली हैं? अब आप लोगों ने एग्जिट पोल दिया है, हम होप करते हैं कि सेम रिजल्ट हो, हम होप करते हैं और बेटर हो, पर जश्न की तैयारियां तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। और ये पहली बार होगा प्रियंका जी जब आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित किसी जगह से बीजेपी को सत्ता से हटाएगी, अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो। जी, पर इसमें देखिए उन्होंने भी अपनी पूरी मशीनरी यूज कर ली, 7 CMs को यूज कर लिया, 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, पर उन्होंने भी जनता के मुद्दे फिर भी नहीं उठाए। उन्होंने सारे नेशनल मुद्दे ही उठाए, और ये जो भी रिजल्ट आएगा आपके एग्जिट पोल्स की माने, विच आई होप आर राइट, रिजल्ट आएगा तो उससे यही साबित होता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स को दिल्ली ने रिजेक्ट किया है। दिल्ली कचरा साफ करना चाहती है, और सारा जो झूठे आरोप हम पे तोहमतें लगती थी बिना किसी एविडेंस के बार बार मीडिया में सुबह शाम, तो इट विल बी अ रिजेक्शन ऑफ दैट पॉलिटिक्स। और अब कहीं ना कहीं आप लोग इस बात से भी उत्साहित होंगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिलने जा रहा है। गुजरात चुनाव के जो नतीजे आएंगे, जिस तरह से एग्जिट पोल में जो भी आपको मिलने जा रहा है, भले ही अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावे करते रहे हों कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सत्ता आने जा रही है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, और 2024 के लिए कहीं ना कहीं आपके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। अदिति जी, वो तो नेशनल पार्टी तो हमें गिवन लग ही रहा है, बट सारे एग्जिट पोल्स की माने तो वहां भी हमें 20% दिख रहा है, और हम लोग हमेशा एग्जिट पोल्स में कम ही आंकड़े पाते हैं। आज तक का यही रहा है, किसी ने भी पंजाब प्रिडिक्ट नहीं किया था, किसी ने भी दिल्ली प्रिडिक्ट नहीं किया था, तो रिमेन्स टू बी सीन, वो भी एक दिन की और बात रह गई है। तो एक्साइटमेंट तो है अनडाउटेडली। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, अली मेहंदी है प्रवक्ता कांग्रेस के, PKD नाम्बिया राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी समर्थक हमारे साथ जुड़ेंगे, रामेश्वर दयाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार हम चलते हैं, हमारी सहयोगी जया बीजेपी के दफ्तर पर मौजूद है, मुकेश सिंह सेंगर के पास भी हम चलेंगे। जया, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है, यहाँ पर जश्न की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई है, लेकिन आप बीजेपी के दफ्तर के पास खड़ी हैं, किस तरह की हलचल वहां पर देख रही हैं, और क्या एग्जिट पोल को मान रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, या अभी भी नकार रहे हैं? देखिए अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा, जहां आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, हम दिल्ली में जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं, तो यहां आपको बता दें कि गहमा गहमी उस तरीके की नहीं है जैसा कि अमूमन देखने को मिलती है। 8 बजे का वक्त यहां पर अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और यहां इक्का दुक्का जो है बीजेपी के कुछ मीडिया प्रभारी वगैरह दिख रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि सारी तरफ मीडिया का ही जमावड़ा नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि एग्जिट पोल की जो बातें हो रही हैं, जो अच्छी खासी सीट्स आम आदमी पार्टी को दिख रही है, वो कुछ वक्त बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की जनता जो है इस बार जब वोट डालने निकली है तो उन्होंने अपने स्थानीय मुद्दों को जरूर शायद जहन में रखा है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं और वैसे ही नतीजे आते हैं जो कि एग्जिट पोल में बताए जा रहे हैं, तो यहाँ प्रदूषण का मुद्दा हो, कूड़े का मुद्दा हो, चाहे फिर महिला जो है एक बहुत बड़ी वोटर है आम आदमी पार्टी की, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से DTC बसेस में उनको फ्री जाने की सुविधा मिली हुई है, या पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, फ्री बिजली एक, ये तमाम वादे हैं जो एक आम इंसान को सीधा प्रभावित करते हैं। बीजेपी के मामले में हमने ये देखा है, अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ से बीजेपी से कोई अगर हमारे साथ जुड़ पाए, कि जो 15 साल तक शासन बीजेपी का रहा है उसमें क्या कुछ काम किया है उसको गिनाने की बजाय यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से बताना चाहिए था कि काम क्या किया है, उसकी बजाय केजरीवाल, यहाँ अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हुए जो तमाम बातें कही हैं, तो क्या वो नेगेटिव पॉलिटिक्स यहाँ पर बीजेपी की काम आ पाती है? नहीं, क्योंकि सीटों का जो आकलन फिलहाल एग्जिट पोल में नजर आ रहा है उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स में फायदा होता है। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आशीष भार्गव भी जुड़े हुए हैं। 42 केंद्र बनाए गए हैं आशीष काउंटिंग के लिए, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल वहां देख रहे हैं? जी देखिए, हम श्यामनाथ मार्ग दिल्ली के सिविल लाइंस में, जहां पर चांदनी चौक, जामा मस्जिद जैसी सीटों की काउंटिंग हो रही है, और सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, काउंटिंग यहां पर शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटर में पूरे सुरक्षा के इंतजाम है। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो लोग यहां पर जिनके पास है, यानी ये जो स्टाफ है वो जा सकता है, या जो कैंडिडेट है और उनके जो प्रतिनिधि हैं जिनको चुनाव आयोग ने पास दिए वो अंदर जा सकते हैं। और खुद यहाँ पर जो DCP हैं सागर सिंह कल्सी साहब,
वो यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरह की सिक्योरिटी और क्या किन लोगों को अलाउ किया अंदर जाने? देखिए, हमारी एकदम पुख्ता यहाँ बंदोबस्त है। स्टाफ यहाँ पर लोकल पुलिस का, बटालियंस का, हमारा जो इवन ऑफिस स्टाफ है तकरीबन 100 के करीब, एक एडिशनल डीसीपी हैं, एक एसीपी हैं, 10 इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर और बाकी उसी हिसाब से स्केल से स्टाफ है। होम गार्ड्स भी हैं हमारे यहाँ। ड्रोन पे भी हम जो ऊपर ये सर्वेलेंस करेंगे। बॉडी कैमरा भी लगाए हैं स्टाफ के पास। डीएफएमडी से चेकिंग है चारों तरफ, बाउंड्री पे पुलिसिंग पेट्रोलिंग हमारी। जो कैंडिडेट्स हैं और जैसे ही यहाँ पर जीत जिसकी होगी, यहाँ पर प्रोसेशन भी होंगे, उनके लिए क्या क्या परमिशन दी गई? प्रोसेशन के लिए भी हमारे पास पूरे इंतजाम है। अभी परमिशन की तो बात नहीं है, ये यहाँ जो आपने अभी अलाउड के लिए बोला है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आए हैं, बाहर लगा दिया है कौन कौन अंदर जा सकते हैं। तो जो आते हैं उनको बड़े इत्मीनान से, बड़े तरीके से यहाँ बताते हैं कि भाई ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता। काउंटिंग शुरू हो गई? काउंटिंग ये 8 बजे सबसे पहले जो है जो पोस्टल बैलेट है वहाँ से शुरू होके उसके बाद में ये दूसरा ईवीएम वाली काउंटिंग शुरू होगी। जी, साफ तौर पर पोस्टल बैलेट यहाँ पर बता रहे हैं कि शुरू हो गए हैं। ईवीएम की पोलिंग भी अभी जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। इंतजाम पूरे हैं और इंतजार सभी को है जो रिजल्ट का। एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब यहाँ पर पूरे इंतजाम हैं किस तरीके से, क्योंकि जो काउंटिंग है वो समय से शुरू हो गई है। बहुत कम लोगों को अलाउ किया गया है। बाहर हम देख सकते हैं समर्थक अगर अलाउ नहीं है वो किस तरीके से सड़क के पार यहाँ पर कुछ समर्थक बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर पुलिस को बताया भी है कि बहुत कम लोग अंदर जाएंगे और किसी भी तरीके की कोई परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है। तो सब शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल आशीष, आपके पास भी हम आएंगे। इस वक्त हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो दिल्ली चुनाव आयोग दफ्तर में मौजूद है। मुकेश, हमने बीजेपी की स्थिति भी, दफ्तर की स्थिति भी दिखाई, वहां पर किस तरह की हलचल है। सिविल लाइंस इलाके में अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। आप दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पर क्या कुछ वहां पर आप हलचल देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दिल्ली चुनाव आयोग का दफ्तर है और आप देखें कि बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एमसीडी चुनाव के बारे में लिखा है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने काफी कोशिश की कि लोग बाहर निकलकर वोट डालें, बड़ी संख्या में वोट डालें, लेकिन वोटिंग कम रही। 50% मतदान हुआ। अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। दिल्ली में जो 42 काउंटिंग सेंटर हैं उनका जो रिजल्ट है, ऑथेंटिक रिजल्ट सबसे पहले यहीं पर आएगा। और आप देखें कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अंदर एक कमरा बना हुआ है। ये जो इमारत है इसकी पहली मंजिल पर एक रिपोर्टिंग सेंटर है जहां पर चुनाव के नतीजे सबसे पहले आएंगे। अभी जो काउंटिंग शुरू हुई है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है और इसके बाद जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू होगी। तो आप देखें कि सामने एक जो स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पर जो नतीजे हैं वो अभी आएंगे। अभी कुछ देर पहले जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग शुरू हुई है, तो कुछ ही देर में जो ईवीएम की काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर चुनाव आयोग ने खास तरह के स्क्रीन्स लगाए हैं जिन पर नतीजे यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देखें कि यहाँ पर जो स्क्रीन्स है उसमें कुछ ही देर में नतीजे यहाँ पर दिखाई देंगे। जी बिल्कुल मुकेश, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, आपका रुख भी हम करेंगे। हमारे साथ रामेश्वर दयाल जी भी हैं, श्रवण गर्ग जी भी हैं। रामेश्वर जी, सबसे पहले ये समझना चाहूंगी कि दिल्ली नगर निगम को इस तरह से देखा जा रहा है, अगर देश के दूसरे हिस्से में कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि स्थानीय चुनाव है, उसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई गई, उसको लेकर बीजेपी ने जिस तरह से अपने पूरे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। नगर निगम के चुनाव में अक्सर हम इस तरह की तस्वीर देखते नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण है दिल्ली नगर निगम के चुनाव इतने ज्यादा, ये समझाइए ताकि हमारे दूसरे दर्शकों को भी समझ में आए कि क्या मायने रखता है ये। देखिए, दिल्ली सरकार से महत्वपूर्ण दिल्ली नगर निगम है देश की राजधानी दिल्ली में। हम सीधा सा गणित समझ लें, पहले क्षेत्रफल की बात कर ले। 1483 वर्ग किलोमीटर के अंदर दिल्ली है जी। 96% जो क्षेत्रफल है वो एमसीडी के अंडर है। अगर हम आबादी की बात करें तो एमसीडी के एरिया के अंदर 94% आबादी वो एमसीडी में रहती है। तो सीधी सी बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस दिल्ली से ज़्यादा है क्षेत्रफल के मामले में। अगर हम सुविधाओं के मामले में देखें जनता क्या चाहती है, उसमें भी एमसीडी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म से लेके मौत तक एमसीडी का रोल है। बर्थ सर्टिफिकेट स्टार्टिंग हो गया और इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, ये सब एमसीडी के अंदर। इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, सड़कें, कूड़ा, जो कूड़े की पहाड़ की हमेशा बात हो रही है वो, उसके अलावा मच्छर, डेंगू,
बाजार जो दिल्ली के अंदर लगते हैं, तो सारा मामला है वो सब दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ है। सीधे तौर पर दिल्ली जो दिल्ली सरकार काम करती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिल्ली के एमसीडी की है। इसलिए लगातार ये जो इशू है, आज जो एमसीडी की चर्चा पूरे देश में इसलिए हो रही है कि लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर विकास होगा तो वो एमसीडी के बिना नहीं हो सकता, बिना संभव नहीं है। इसलिए लगातार पूरे देश की नज़रें एमसीडी पर हैं। बिल्कुल आरजू। बिल्कुल, और क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार किसी भी तरह का कोई अभियान छेड़ती है, जैसे डेंगू को लेकर भी अभियान छेड़ा गया था, तो एमसीडी उस तरह से, अगर एमसीडी में जैसे बीजेपी काबिज है, उस स्तर पर जागरूकता अभियान वो हमें देखने को कम मिलता है। इन केस अगर आम आदमी पार्टी जैसे एग्जिट पोल में दिखाया गया है सत्ता पर काबिज हो जाती है एमसीडी में भी, तो किस तरह के बदलाव आप इमेजिन कर पा रहे हैं दिल्ली में? देखिए, एमसीडी और दिल्ली सरकार ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना काम नहीं हो रहा। पिछले 10 साल से या 15 साल से जब तक एमसीडी है तभी ये क्लैश आपस के अंदर चल रहा है, क्योंकि एमसीडी के पास अलग से पावर है जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, और दूसरा दिल्ली सरकार की अलग पावर है। लेकिन आम जनता की जो समस्याएं हैं वो एमसीडी से जुड़ी हुई है। अगर गर्मी के दिनों में अगर डेंगू होगा या मच्छर फैलेंगे तो उसका इलाज कौन करेगा? उसका इलाज करेगी एमसीडी। उसके बाद बारिश होती है, बारिश के बाद अगर जल भराव होता है उसका इलाज कौन करेगा? कॉलोनी के अंदर जो जल भराव होता है, सड़कों की बात नहीं कर रहा, अगर वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो दिल्ली सरकार के अंदर है, लेकिन अगर कॉलोनी के अंदर, बाजारों के अंदर अगर पानी भरता है उसका इलाज कौन करेगा? उसका इलाज एमसीडी करेगी। स्ट्रे कैटल्स, स्ट्रीट डॉग्स, ये समस्या है, ये सब एमसीडी करेगी। अगर जैसा लग रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में आने जा रही है, तो मुझे लगता है, मैं पर्सनली अगर कहूं तो ये दिल्ली के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। पीकेडी नाम्बियार भी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीजेपी समर्थक हैं। नाम्बियार जी, अब जो रुझान हमने देखे एग्जिट पोल के, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ही सत्ता में लाते हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप लोग किस तरह से यहाँ पर आप इस स्थिति को किस तरह से समझ रहे हैं? अगर एग्जिट पोल को माने तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि बीजेपी यहाँ पर पिछड़ गई? क्योंकि बीजेपी ने दिग्गज स्टार सब उतारे थे और अपना जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था उस पर भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाए जा सकते। जहां तक बीजेपी का जो जोर जोर से जो कोई भी चुनाव में जाना एक उनके लिए सामान्य है, क्योंकि हर जगह पे चाहे लोकल बॉडी इलेक्शन हो, जो नेशनल इलेक्शन हो, बीजेपी पूरी तरह से हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं, जाते हैं। जहां तक आपकी बात है, जैसे कि अगर एग्जिट पोल्स जैसे कहा जाता है कि पहली बार तो है कि मेरे ख्याल से 72 साल का जो हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री में कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए आज तक हमने नहीं देखा कोई एग्जिट पोल होते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई मीडिया जेनरेटेड, मीडिया फंडेड एक्टिविटी है। ये 2-3 घंटे की बात है, हमें पता चल जाएगा ये एग्जिट पोल सही है या और किसी तरह जाएगा जो पोल का नतीजा। बट एक चीज जरूर है, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो जैसे आपने कहा, तो फिर बीजेपी को और दिल्ली प्रदेश का जो बीजेपी को अपने पीछे ड्राइंग बोर्ड में जाना चाहिए। दिल्ली प्रदेश बीजेपी में जरूर हमने देखा है कि ऐसे कोई बहुत बड़े नेता और एक चेहरा, एक जैसे कहते हैं बाकी जगह पे, जैसे यूपी में जैसे योगी है या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, उस तरह से थोड़ा सा कुछ सालों से हमने देखे कि ऐसे एक बहुत बड़े चेहरे नहीं थे जो अरविंद केजरीवाल जैसे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड है, उनके सामने टक्कर देने वाला। और दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ, ये जरूर बात सही है कि थोड़ा सा फैटीग, अगर एंटी इनकम्बेंसी कहे या इसको फैटीग कहे, और जिस तरह का एक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक तरह से एक वातावरण क्रिएट किया था, दिल्ली मतलब कूड़ा, दिल्ली इस वक्त एक बार हम रुक कर रहे हैं, हमारी सहयोगी जया कौशिक का, वो बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं। जी जया। जी अदिति, हमारे साथ यहाँ दिल्ली बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी है हरीश खुराना जी, वो हमारे साथ हैं और सुबह से इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है एक तरीके से। जी हरीश जी, यहाँ पर एग्जिट पोल के ऊपर आप क्या कहेंगे? हालांकि काउंटिंग शुरू हो गई, एक खास बात इस बार दिल्ली यहाँ एमसीडी चुनाव में हमने देखी, जो एक लीडरशिप आपकी हुआ करती थी, विजय मल्होत्रा साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय जॉली, ये सब, वो एक लीडरशिप एक तलाशनी होगी आपको, क्योंकि हर चुनाव में आप मोदी जी का चेहरा, 7 सीएम आपने उतारे, 17 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, क्या कहेंगे? हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। हम आम आदमी पार्टी की तरफ सिर्फ एक ही केजरीवाल के ऊपर करते हैं, उनका टॉप लीडर केजरीवाल है, इकलौता लीडर केजरीवाल है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री भी हैं, कार्यकर्ता है ना, पहले कार्यकर्ता है। एमसीडी चुनाव में आपको इतने दिग्गजों को इसको ये दिखाते हैं कि हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, लेकिन स्थानीय लीडरशिप की कमी कहीं ना कहीं आपने शायद देखा नहीं होगा। हम हर चुनावों के अंदर हमारे कार्यकर्ता, दिल्ली के कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, सपोर्ट करने के लिए हमारा मुख्यमंत्री जो आप नाम ले रहे हैं वो सपोर्ट करने के लिए आए, लेकिन चुनाव जो असली लड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने लड़ा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो मुद्दे हैं इस बार, कूड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, प्रदूषण मुद्दा रहा, तमाम मुद्दों पे बात यहाँ पे जहाँ आम आदमी पार्टी मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, 15 साल में जो छोटा सा एग्जाम्पल, मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जी बताएं। कूड़े से उन्होंने शुरुआत की थी, याद करिए, कूड़ा 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 किया था, बीच इलेक्शन के अंदर RW शुरू कर दिया था, कूड़ा गायब हो गया था, क्योंकि उनको मालूम था, जो ग्राउंड रिपोर्ट उनकी लोगों की आई कि कूड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि 2400 टिप्पर रोज आपके घरों का कूड़ा उठा रहे थे। और जब अरविंद केजरीवाल जी और तमाम दिल्ली कोरोना के अंदर घरों के अंदर बंद थी ना, यही MCD आपके घरों का कूड़ा उठाती थी, तो इसलिए उनको भी लगा कि कूड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए बीच इलेक्शन में RW लेके आए। अगर RW इतना महत्वपूर्ण होता तो अपनी गारंटी में शामिल क्यों नहीं किया? आपने बहुत मतलब पूरी ताकत झोंक बिल्कुल जी, दी है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं और बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और कुछ ही देर में रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे हमारे सामने। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो दिल्ली नगर निगम के चुनाव की गिनती शुरू हो गई और अगर आपको शुरुआती रुझान के बारे में बताएं तो फिलहाल 102 सीटों पर रुझान जो है वो नजर आने लगे हैं और 56 सीटों पर जो है वहां पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर फिलहाल 38 पर है। ये शुरुआती रुझान है, अभी धीरे धीरे तस्वीर और साफ होगी। हम चलते हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, स्टूडियो में हमारे साथ प्रियंका कक्कर हैं, काफी खुश नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में किस तरह का माहौल है, वहां पे क्या जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं? क्योंकि रुझान को विश्वास में रखते हुए वो पूरी तरह से मान चुके हैं कि सत्ता में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज प्रियंका कक्कर तो खुश होंगी, उनका बनता भी है और आप समझ लीजिए यहाँ पे तैयारियां हो गई हैं और वो पूरा तैयार है। देखिए पहले से होर्डिंग बैनर लग गए हैं, अच्छे होंगे 5 साल MCD में भी केजरीवाल, धन्यवाद करते हुए अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें हैं, गुब्बारे लग गए हैं और हमारे सहयोगी अरविंद अश्विनी मेरे आपको और अंदर ले चलते हैं। यहाँ देखिए ये जो शुरुआती जो लॉन है ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर का, गुब्बारे लगे हुए हैं, चाय मिठाई तैयार है अंदर। और अंदर देखिए यहाँ पर जो एक छोटा सा ग्राउंड है आम आदमी पार्टी के दफ्तर का, वहाँ पर एक छोटा सा एक सेलिब्रेशन के लिए, स्वागत के लिए एक मंच बनाया गया है। मंच पे आम आदमी पार्टी जब औपचारिक तौर पर जीत जाएगी, क्योंकि अभी एग्जिट पोल्स के नतीजे शुरुआती रुझान में आगे चल रही है, तो यहाँ पे एक मंच भी बना दिया गया है जहां पर मीडिया के कैमरे तैनात रहेंगे और अरविंद केजरीवाल भी अगर जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल भी शाम को यहां पर पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया के साथ। तो समझ लीजिए, देखिए सारे स्पीकर्स लग गए हैं, शामियाना लग गया है, मिठाई बन रही है, लग गए हैं, झंडा लगा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी तो देखिए ये मान के चल रही है कि उनकी MCD में सत्ता होगी और उन्होंने वो पहले से ही, देखिए अदिति समझिए, आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन समझिए। पिछली बार अदिति जब बीजेपी जीती थी तो बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए अपने सारे सिटिंग काउंसलर्स के टिकट काट लिए थे। आम आदमी पार्टी के बाद पिछली बार कोई इतनी मजबूत स्ट्रैटेजी नहीं थी, उन्होंने 4 साल रिसर्च किया, उन्होंने कूड़े पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। आज समझिए जितने लीक्ड वीडियोस आते रहे, प्रियंका आपके साथ बैठी हैं, प्रियंका साहब अभी पूछेंगे सतेंद्र जैन के लीक वीडियो के बारे में बताइए, वो बोलेंगे नहीं देखिए हम कूड़े पे बात करेंगे, कूड़े पे बताइए आप। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को वोट दिया गया 15 साल कूड़ा साफ करने के लिए, ये लोग स्टिंग ऑपरेशन कराते रहे। तो आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर रही। बीजेपी का ट्रैप था, सतेंद्र जैन के वीडियो थे, मसाज वाला वीडियो, एक दिन तो रोस्टर बना के उन्होंने वीडियो जारी किए। आम आदमी पार्टी ने काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं किया, काउंटर अटैक नहीं किया, उनके जो मुद्दे थे उस पर चलते रहे, ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट रखा, बूथ मैनेजमेंट अच्छा किया। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तमाम चीजें बेहतर रही। आप समझिए, देखिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, यहाँ पर प्रचार मनीष सिसोदिया ने कमान संभाले रखी, अरविंद केजरीवाल आए 2-3 बार, लेकिन पूरा जो संगठन है आम आदमी पार्टी का, जो अगर जीत होती है तो उसमें पूरा योगदान आम आदमी पार्टी के संगठन का होगा। और 5 साल आम आदमी पार्टी ने संगठन पे बहुत काम किया है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा उनके पास था, मनीष सिसोदिया ने 500 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की हैं और आम आदमी पार्टी को पता है कि बहुत लोकलाइज चुनाव है, बहुत लोकलाइज मुद्दों पर चुनाव होना है। अब उनका प्रचार था कि अरे कूड़ा पड़ा हुआ है सड़क पे तो क्या मोदी जी साफ करने आएंगे? यहाँ तो काउंसलर साफ करेगा। क्या आपने काउंसलर को जानते हैं? तो कैंडिडेट
गली गली गए, उन्होंने मुफ्त बिजली पानी की बात की, तो उन्होंने पूरा बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अपना कैंपेन लड़ा है, अपने इश्यूज पे कैंपेन लड़ा है। बिल्कुल, आपको तो जिस याद तरह होगा से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी ने अपने मुद्दे नहीं छोड़े, मुद्दों को पकड़ कर रखा। बीजेपी ने तमाम वीडियोस निकाले और स्टिंग ऑपरेशंस कराए, अपने स्टार प्रचारकों को उतारा। कांग्रेस ने क्या किया ये जानेंगे हम। अली मेहंदी से प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से जनता का एक एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, और अभी ये शुरुआती रुझान है जो जिस तरीके से मैं आपके टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं, जैसे कांग्रेस को बिल्कुल नकारने का काम, माफी चाह के कह रहा हूं मैं, मीडिया ने भी किया और एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश करी कि ये लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे, सौरभ भाई भी ये बात कह रहे थे, कैसे कोई मुद्दा नहीं होगा अगर एक इनका भ्रष्ट मंत्री जेल के अंदर बंद है और जेल से अगर उसमें वीडियोस आ रही हैं उनके मसाज की, तो क्या वो कोई मुद्दा नहीं है? ऐसा नहीं है। जमीनी तौर पे जनता ने सब चीजों को देखा है, लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी गई कि ये लड़ाई भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है। लेकिन अली जी, ये बात, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि पिछले 15 सालों से एमसीडी पर दिल्ली का बीजेपी काबिज थी और आप लोगों ने तमाम कोशिशें की। आप लोगों ने उसको, पहले एक ही होती थी एमसीडी, फिर आप लोगों ने शीला दीक्षित की सरकार में ही उसको विभाजित किया था, और उसके बाद अब उसके बावजूद भी आप सत्ता में वहां पर आ नहीं पाए हैं। कोशिशें भले ही कितनी की हो आपने, और जब आपके अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जब वो वोट डालने पहुंचते हैं, उनका नाम तक वहां पर लिस्ट में नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस पूरे दिल से नहीं लगी हुई थी प्रचार में, वरना वो दिखती। नहीं, मैं आई एम सॉरी, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये भी एक पूरा षड्यंत्र है। कई ऐसे सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के ही वोट कटने की बात नहीं है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, मुस्तफाबाद विधानसभा से, वहां पे बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जो कांग्रेस वोटर्स थे, उनका भी कहीं ना कहीं वोट कटे हुए थे, और ये बात तय है कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है इसके पीछे भी कि ये वोट क्यों काटा गया है, वो अलग इशू है। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं आपसे कि हम लोग 4% पे थे जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ है, और आज जब नतीजा आएगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने बहुत बेहतर किया। बिल्कुल, नतीजे आने तक हम इंतजार करेंगे। अली जी, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। एक प्रतिक्रिया मैं श्रवण जी से यहाँ पर लेना चाह रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण जी, आपने सबको सुन लिया, हमारे जो संवाददाता है उनको भी सुना आपने, तमाम यहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे उनको भी सुना। क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा एमसीडी में कि जिस तरह से जो क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, ये यहाँ पर जो बीजेपी को मुश्किल खड़ी कर सकता है, या आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई बात जो उनको सत्ता में ला सकती है? अदिति, मैं इसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। मैं चूंकि दिल्ली में रहता नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा लोकल चीजों पर, सैनिटेशन पर या सॉलिड मैनेजमेंट पर या और चीजों पर बोल नहीं सकता, कूड़े कचरे पर। मैं इसको नेशनल पर्सपेक्टिव पे देख रहा हूँ, और वो पर्सपेक्टिव ये है कि दिल्ली के चुनाव को इतना अंडर प्ले क्यों किया गया। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। मैं इसको बहुत बड़ा धक्का मानता हूं कि आपकी नाक के नीचे 3 बार से असेंबली में आम आदमी पार्टी जीत रही है। एग्जिट पोल के चुनाव को अगर हम ठीक मानते हैं, एग्जिट पोल को अगर ठीक मानते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे इतने चीफ मिनिस्टर्स और राजनाथ सिंह और अमित शाह और तमाम लोग, नड्डा लगे रहे, उसके बावजूद मतलब आप 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो गुजरात में बचा सकते हैं, पर दिल्ली में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपकी नाक के नीचे नहीं बच रही है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली में राज कर रहे हैं देश पर, और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या कारण है और इतना अंडर प्ले क्यों कर रहे हैं आप? गुजरात की जीत को तो बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, पर यहां देखिए आप, जैसे मैं उदाहरण के लिए दूं कि हिमाचल में कुल 55 लाख वोटर्स हैं और 72 लाख के करीब, 73 लाख के करीब पॉपुलेशन है, और दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 3.25 करोड़ है और 1.25 करोड़ वोटर्स हैं। तो दिल्ली में जो मतलब आप कंपेयर करें कि 68 लोग चुनना है हिमाचल में, और यहां 250 चुनना है,
15,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी तो बिल्कुल। दिल्ली में जो हार होगी कभी एग्जिट पोल के हिसाब से, मतलब उतनी 3 गुना सीटें नहीं भी आए तो भी अगर जीत भी रही है आम आदमी पार्टी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक धक्का माना जाना चाहिए राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल, और इस पर भी हम रिएक्शन लेंगे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ब्रेक के बाद फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो अब दिल्ली एमसीडी के रुझान आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए थे उसी हिसाब से फिलहाल आम आदमी पार्टी लगातार खासी बढ़त बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। 209 सीटों के जो रुझान आए हैं वार्डों के, उसमें से 110 पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और साथ में अगर बात करें तो 90 पर यहां पर बीजेपी फिलहाल नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो 9 पर सिमटती हुई दिख रही है। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे तस्वीर बदलेगी, पुख्ता होती जाएगी तस्वीर यहां पर। डॉक्टर रामदयाल, किस तरह से अब आप देख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि यहां पर मुद्दे कई हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो उनके मुद्दे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण को लेकर जो आरोप उनके ऊपर है वो है, बहुत लंबे वक्त से वो सत्ता में है और प्रदूषण कम नहीं हुआ है दिल्ली में। प्रदूषण तो रहेगा, उसको लेके अभी बहुत गंभीरतापूर्वक एक्सरसाइज नहीं चल रही, क्योंकि इसके लिए हमें हरियाणा और पंजाब को भी साथ में जोड़ना होगा, तो ये प्रदूषण रहेगा। लेकिन जो केजरीवाल जी ने जो मेन मामला किया है ना, कूड़ा 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 और कूड़े के पहाड़, कूड़ा भी नहीं कूड़े के पहाड़, तो मेरा मानना है कूड़े के पहाड़ तो ये जो है, जो 3 पहाड़ हैं वो तो पिछले 40-50 साल से थे, लेकिन केजरीवाल जी जादूगर हैं, उन्होंने सारे इश्यूज उन्हें खत्म कर दिए। अचानक कूड़े के पहाड़ आ गए और दिल्ली की जनता के अंदर कूड़े के पहाड़ घुस गए। वरना तो केजरीवाल सरकार या केजरीवाल जी का मेन मकसद है करप्शन, हमने करप्शन के ऊपर वार करना, हमने करप्शन हटाना है, सरकार या पार्टी इसीलिए ये ऊपर आई है, लेकिन वो कभी इशू बना ही नहीं, जबकि एमसीडी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा वो करप्शन है। बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल को कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि किस तरह से, किस मुद्दे पर उनको ये चुनाव लड़ना है और ये चुनाव जीतना है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के जो रुझान है वो लगातार आ रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 222 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ गए और 107 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने भी अच्छी बढ़त डॉक्टर रामेश्वर बना ली है, यहाँ पर 103 पर वो आगे बढ़ गई है, कांग्रेस 12 पर है, अन्य का खाता यहाँ पर खुला है, अन्य के खाते में 1 यहाँ पर गया है। तो क्षेत्रीय बढ़त की अगर बात करें तो जो सेंट्रल एमसीडी है उसमें 41 सीटें यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी को 31 हैं और कांग्रेस को 4 हैं। तो सेंट्रल दिल्ली में बीजेपी जो है वो आगे नजर आ रही है, यहाँ पर 76 सीटों में से 41 पर बढ़त। और ये पूर्व एमसीडी की बात कर लेते हैं, बीजेपी यहाँ पर 33 पर है और आम आदमी पार्टी 31 पर बढ़त बनाए हुआ है।